बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिए ज़माने बदले, मौसम बदले, हालात बदले, ज़िंदगी का रूप बदला और लोगों के विचार और सोच भी बदलती गई। इस पर हमारे कवि प्रदीप साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस पर मैंने कार्टून सीरीज़ भी बनाई थी। बहनों और भाइयों, बात अपनी शुरू करूँ इससे पहले आपको मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जो बेहद खूबसूरत है, बेहद साहित्यिक हैं। जी हाँ। घूंघट में चेहरा आपका कुछ ऐसे खो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ ऐसे खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादल से हो गया। क्या बात है, झगड़ा ही जैसे चांद का बादल में हो गया। आइए बात तो तफसील से मैं करूं, आपको बता दूं, डिटेल में बता दूं। 1983 में एक शादी हो रही थी बहन और भाई, गांव में हो रही थी। और लड़की गांव की गोरी थी, लड़का मंचाला था शहर का। और उसकी अरमा थे कि रिंग सेरेमनी के समय, गोल्ड रिंग पहनाते समय एक फ़ोटो तो हो जाए। जी हाँ। और ऐसे में हुआ यूँ, वो 5 भाइयों में पली बड़ी लड़की, 5 भाई बिल्कुल सरदार किस्म के, बिल्कुल गब्बर सिंह और मोगैम्बो किस्म के। तो दबी-दबी से रहेगी और उसमें शर्मीली, और उसमें गाँव की गोरी, तो ज़ाहिर है वो शर्मीली थी। और लड़का मनचला था। और ऐसे में हुआ यूँ कि उनके जो बड़ी साली साहिबा थीं, उनकी सिस्टर इन लॉ, उनके पतिदेव दिखने में तो जॉनी लीवर की तरह दिखते थे। बड़े मनचले, जिंदा दिल, खुशनुमा, हंसोड़, मज़ाकिया, ऐसे। लेकिन उसको पता नहीं था कि अंदर गब्बर सिंह और मोगैम्बो भी छुपा है। कितने आदमी थे, ये हो सकता था किसी भी मोड़ पे। और भाई हुआ भी यूँ कि इन्होंने अरमा ज़ाहिर किया कि भाई रिंग सेरेमनी के समय एक फ़ोटो तो हो जाए ताकि मेरे पास एक याद रहेगी। जी हाँ। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नज़रों से नज़र, सिंगार अधूरा रहता है। ये बात उसने महसूस की। हालांकि गीत बहुत बाद में आया, मैं 1983 की बात कर रहा हूँ, हालांकि सैकड़ों साल पुरानी भी नहीं है। 43-45 ईयर्स बिफोर, 45-43 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। वो नहीं हो सका क्योंकि साली साहबा आई और कहने लगी कि भाई हमारे पतिदेव कह रहे हैं ऐसी फ़ोटो कोई नहीं होगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इतनी रुकावटें, जी हाँ। और वो लड़का मैं था बहन और भाइयों, वो लड़का मैं था। और आज मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो गांव की गोरी, वो लड़की। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि ज़माने के साथ मौसम कितने बदले। भाई एंगेजमेंट की तो बात छोड़ दीजिएगा, मैकडोनाल्ड में मुलाकात, किसी आइलैंड पे छुट्टियां बिताई जा रही हैं, डेटिंग हो रहा है। भाई यहाँ तक कि लिव एंड रिलेशनशिप के रूप में दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यहाँ तक मौसम बदल चुका है। और एक ज़माना वो भी था कि एंगेजमेंट होने के बाद भी रिंग सेरेमनी के समय रिंग पहना तो फ़ोटो नहीं होगा। देखिएगा, ये रुकावटें थी, ये मुसीबतें थी, ये समस्याएं थी। लड़के के अरमा अधूरे रह गए, यानी मेरे अरमा मैं कहूँ। बहरहाल जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसको भुलाता चला गया। इस धारणा से मैं जीता रहा, इसलिए आज भी खुश हूँ। लेकिन फिर भी ये चेंज मैं देख रहा हूँ। एक ज़माना वो भी था घूंघट का, और आज का ज़माना डेटिंग का। बहनों और भाइयों, मैं मानता हूँ मौसम बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगे, नए ज़माने आएंगे। आजकल लड़कियाँ एजुकेशन बहुत ले रही हैं, आईटी में बड़े बड़े जॉब कर रही हैं, सो बोल्ड तो हो गई। लेकिन कल्पना कीजिएगा, टी शर्ट या टॉप पहनी हुई, जीन्स पहनी हुई लड़की, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा अगर कह के बात करे, कैसे लगेगा। अरे इसी जगह आइए, पधारिए, बैठिए, चाय लेंगे, अब ठंडा गर्म हो। ये कुलीनता, शालीनता, ये समझदारी, नज़ाकत होनी चाहिए। लड़कियां लड़की लगे, ना कि लड़के लगे। बहरहाल मेरी दुआएं आप लोग तमाम लोगों के साथ है। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी लाइफ, ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय, फिर मिलेंगे।